इस दुनिया में सबको लगता है कि मैं बस एक गूंगा हूँ, पर ये नहीं जानते कि मेरी रूह यहाँ की नहीं, मैं किसी और दुनिया से आया हूँ, जहाँ मुझे मॉन्क गैरेथ कहते थे। खून से भरे उस जहान में लोग मुझे डीमन मॉन्क कहते थे। डीमन मॉन्क? तुमने मेरे यंग खानदान के 1000 लोगों को मार दिया। तुम चैन से नहीं मरोगे और नरक में जाओगे। मैं बहुत दयालु हूँ। तुम देख नहीं पा रहे कि तुम्हारे परिवार को मारकर मैंने उन पर दया की है। अब तुम्हारी बारी है। आओ मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ। गचा गताचू। तुम्हारा यंग परिवार लोगों का खून पीता था। तुम सबको नर्क पहुंचाना ही था, तभी उनके पाप धुलते। हाँ, कोई नहीं समझता मुझे। शक्ति दो मुझे। दुनिया ही नहीं समझती कितना अकेला हूं मैं। अगर भगवान मुझे नहीं बचाएंगे तो मैं खुद ही अपने आप को बचाऊंगा। आज मैं मौन तपस्या शुरू करूंगा। मुझे सिर्फ 8 साल लगेंगे अपनी पिछली जिंदगी की शक्तियां पाने के लिए। कोडी, ये तुम्हारे दादाजी हैं। बोलो दादाजी। ये बोल नहीं सकता। ये भले ही मेरा बेटा है, लेकिन ये बोल नहीं सकता, इसलिए ये हमारे साथ नहीं रह सकता। चलो बेटा। माँ हमेशा से चाहती थी कि मैं स्मिथ फैमिली में वापस जाऊं, और अब मैं लौट आया हूँ। इस बार मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम सबको माँ की कब्र पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर ना कर दूं। ओए, इतनी देर से क्यों आया है? हाँ, पता भी है दादाजी कब से तेरा वेट कर रहे हैं। पीटर को डर है कि मैं स्मिथ फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा, इसलिए सबके सामने इतना चिल्ला रहा है। कोडी बेटा, कैसे हो तुम? दादाजी प्लीज इससे मत ही पूछिए, ये गूंगा है। इससे बात करने के लिए हमें गूंगे बहरों का टीचर रखना पड़ेगा। इसे देखे बिना 7 साल गुजर गए। अब क्या मैं इससे बात भी ना करूं? परसों मिस्टर थॉमस का जन्मदिन है। अगर हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होगी तो वो लोग क्या सोचेंगे हमारे परिवार के बारे में? इतने बड़े हो गए हो तुम, लेकिन अब तक जरा सी भी अक्ल नहीं आई तुम्हें। कब सुधरोगे तुम? मैं तो डैड गुस्सा मत कीजिए। कोडी, मैं मानता हूँ तुम इतने सालों से परिवार से दूर रहे, पर बेटा कुछ चीजें हमारे बारे में नहीं होती। तुम बोल नहीं सकते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर तुम लौट आए हो तो हमें बहुत खुशी है। चाहे जो हो, तुम इस परिवार का हिस्सा हो, इस परिवार का अपना खून हो। डरो मत, आज से तुम इस घर में रहोगे। नहीं, नहीं, ये गूंगा यहाँ नहीं रह सकता। चुप रहो। कोडी, अपने दादाजी का शुक्रिया करो। छोड़ो, जरूरत नहीं। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ रहेगा। मुझे यहाँ कुत्तों की तरह रहना होगा। भला ये आपका कैसा आशीर्वाद है? ये इसने जो किया उसका मतलब क्या है? वो बताओ मुझे। आप इन्हें कुत्तों की तरह रखना चाहते हैं। कोडी, ये क्या तरीका है बात करने का? सुना आपने? अपनी औकात तो जानता है। तुम अपने दादा से इस तरह बात नहीं कर सकते। हम तुम्हें स्मिथ परिवार में लौटने का एक सुनहरा मौका दे रहे हैं। तुम्हें इसके लिए मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे इस घटिया परिवार का हिस्सा नहीं बनना। मैं यहाँ फैमिली में शामिल होने नहीं आया, बल्कि अपनी माँ को न्याय दिलाने आया हूँ, ताकि आप सब लोग खुद उनकी कब्र पर जाकर उनसे माफी मांगो। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? तुम चुप क्यों खड़ी हो? वो कह रहे हैं बहुत देर हो गई है, उन्हें आराम करना है। प्लीज मदद करो, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है। हाँ, सच में बहुत देर हो गई है। लिली, इसे इसके कमरे में ले जाओ। ठीक है सर। सर इस तरफ चलिए। कितना बदतमीज है, जाने से पहले बड़ों को ग्रीट भी नहीं किया। तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले? वो कह रहे हैं कि समझ गए, आगे से ध्यान रखेंगे। अगर मेरा मौन व्रत ना होता तो इस लड़की को बहुत खरी खोटी सुनाता। रुको, परसों मिस्टर थॉमस की बर्थडे पार्टी है। वहाँ सारे बड़े लोग आएंगे। मिस्टर थॉमस को लिटरेचर और परिवार के आपसी प्यार में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए वहाँ सबके बीच लिटरेचर को लेकर कंपटीशन हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। दादाजी, आप इस गूंगे को ये सब क्यों बता रहे हो? ये तो ये भी नहीं जानता होगा कि कंपटीशन होता क्या है। तुम चुप रहो।
कोडी, मुझे पता है तुम्हें कभी पढ़ने, लिखने और सीखने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लिटरेचर टीचर रख लिया है। वो कल आकर तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे ताकि बर्थडे पार्टी में तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। इन्हें क्या पता, पिछली जिंदगी में मैं खून को ही इंक बना देता था और चाकू मेरा पेन होता था। सुना तुमने? कल से टीचर तुम्हें सिखाएंगे। ध्यान रखना और स्मिथ परिवार की बेइज्जती मत करना। ये क्या कर रहा है? लगता है कुछ लिखने वाला है। अरे ये तो गूंगा है, गूंगे बहरों के स्कूल गया होगा, इसे कहाँ लिखना पढ़ना आता होगा। ध्यान से सुनो, ऊपर नीचे स्ट्रोक, फिर सीधा, पेंसिल ठीक से पकड़ो, हाथ सीधा रखो, कलाई बिल्कुल सीधी करो, रोना बंद करो। ध्यान नहीं दोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? ठीक से याद करो, वरना आपको पकड़ पड़ेगी। माँ ने मुझे भी सिखाया था, बिना सालों की मेहनत के ये कोई नहीं कर पाता। पर कोडी, वो तो सिर्फ 10 साल का है। मोती और इसके शब्दों की बनावट तो बिल्कुल परफेक्ट है। मोतियों का बनना। कोडी को तो कैलीग्राफी की अच्छी नॉलेज है। ये इतना सब कुछ कैसे लिख पा रहा है? कीचड़ में खिला कमल सबसे खूबसूरत होता है। कीचड़ में उगकर भी कमल अपनी खूबसूरती कभी नहीं खोता। कोडी की लिखाई तो बहुत गहरी है। इसने तो खुद की तारीफ लिखी है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहा है, कुछ भी लिखेगा और हम मान लेंगे। मुझे तो हंसी आ रही है, कितना घमंड है इसमें। सब जाओ यहाँ से। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये हैंड राइटिंग इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, जैसे पहले भी कहीं देखी हो। बेटा उठो उठो, ये सम्राट का लिखा हुआ बहुत ही अनमोल खजाना है। सम्राट हुजोंग का लिखा हुआ टुकड़ा स्मिथ फैमिली को ये सिर्फ 3 दिन के लिए मिला है। जल्दी देखो और सीखो। माँ, ये कौन सा अक्षर है? पहली बार देख रहा हूँ। इसे सम्राट ने खुद लिखा है। इसे पढ़ने से तुम्हारा दिमाग तेज होगा। देखो इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि इधर लाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस किताब को यहाँ लाने की? ये तुम्हारे बेटे के लिए नहीं है। हाँ। बेवकूफ औरत, तुझे लगता है तेरा बेटा जीनियस बन जाएगा? हाँ। बेटा बताओ, तुम्हें उसमें से कुछ याद हुआ? हाँ? सम्राट की किताब? ये कोडी 10 साल का नहीं है, कहीं ये 1 लाख साल में एक बार जन्म लेने वाला असाधारण बच्चा तो नहीं? स्टडी रूम। ये इस तरह क्या देख रहा है? छोटे मालिक, शायद आपने ऐसा आलीशान स्टडी रूम पहली बार देखा है। ये 10 लाख का असली रोजवुड टेबल है। इसे नामी कारीगर ने बनाया है। और ये ऊपर टॉप क्वालिटी का इंक स्टोन है, साथ में लिखने वाला ब्रश है। ये सब महंगी और एंटीक चीजें बताती हैं स्मिथ फैमिली कितनी अमीर है। आप समझ रहे हैं? आप हंस क्यों रहे हैं? ये पेपर तो नकली लगता है। असली वुल्फ हेयर ब्रश पहचान नहीं पाए, इसलिए डॉग हेयर ब्रश रख दिया। उठाते ही पता चल गया था। और ये फेमस इंक स्टोन, हाँ ये तो असली लग रहा है, लेकिन 4 चीजों में से 2 तो नकली निकली। पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं ये चीजें। इसे घूर घूर कर देख रहा है, बेवकूफ कहेगा। छोटे मालिक, कल लिटरेचर क्लास में थोड़ा ठीक से पढ़ना। कल जो आपको पढ़ाएंगे उनका नाम मिस्टर रॉबर्ट हॉल है। टीचर की फीस बहुत महंगी है, तो उसका लिहाज जरूर कर लेना। वो बहुत मशहूर आदमी है, तो जरा ध्यान रखना कि आप मौके का फायदा अच्छे से उठाएं। स्मिथ फैमिली बददिमाग लोग और इनके बेवकूफ अकड़ू नौकर 1 नंबर के घटिया लोग हैं। ये खुद को समझते क्या है? अगर मेरा मौन व्रत ना होता तो अभी के अभी मैं इन सब की अकल ठिकाने लगा देता। लिली आंटी, क्या वो सो गया? क्यों, क्या हुआ? ये किस तरह का बच्चा है? मुझे उसके इशारे समझ नहीं आए तो अचानक ही इस गुंगे ने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या कहा? तुम्हें थप्पड़ मारा? चिंता मत करो, मैं ये बात सर को बताऊंगी। शुक्रिया लिली आंटी। ये गूंगा लड़का खुद को समझता क्या है? मुझे तो बस कल का इंतजार है। कल मिस्टर हॉल आएंगे तो इसकी अक्कड़ ठिकाने लगाएंगे। हाँ, उनके सामने इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। मिस्टर हॉल, वही जो पीटर को पढ़ाते थे और बहुत गुस्सा भी करते थे। हाँ वही, उनका गुस्सा तो पूरे स्मिथ परिवार में सबसे फेमस है। मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। सुना है वो डार्कसिया के टॉप स्कॉलर्स में से एक है। मौन तपस्या, ये वो शक्ति है जो गुप्त बौद्ध विद्या से आती है, जो मन और रूह को जगाती है और पूरे ब्रह्मांड का रास्ता दिखाती है। कल तक मैं पूरी तरह जागृत हो जाऊंगा। 8 साल से किसी से बात नहीं की, मैं बोलने को तड़प रहा हूँ। 10 किलोमीटर के एरिया में
एक और नया साधक पैदा हुआ है। मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता हूँ। उस महागुरु ने पल भर में लगभग सारी आत्मा शक्ति 20 किलोमीटर अंदर से खींच ली। अच्छा हुआ मैं वक्त पर रुक गया, वरना अनहोनी हो जाती। नमस्ते मिस्टर थॉमस। तुरंत एलेक्स को काउंसिल रूम में बुलाओ, जरूरी बात करनी है। सर, मिस्टर एलेक्स सादा कर रहे थे पर अचानक उन्हें खून की उल्टी होने लगी। उनकी हालत बहुत खराब है। क्या? दक्षिण में एक भयानक शक्ति जाग उठी है। उसने 20 किलोमीटर के अंदर सारी आत्मा शक्तियों को समेट लिया है। इतना शक्तिशाली इंसान, जैसे कोई जीता जागता देवता हो। आज के जमाने में भी ऐसी ताकत रखने वाला इंसान कौन हो सकता है? पहली बार किसी शक्तिशाली साधक के इतने करीब आया हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि मैं इस महागुरु से कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं। स्मिथ परिवार के घर की ओर जाती हुई ये शक्तियाँ मुझे उस महान गुरु को देखने के लिए उत्साहित कर रही हैं। शक्ति का केंद्र स्मिथ परिवार की तरफ है, पर स्मिथ परिवार का उस महान गुरु से क्या लेना देना हो सकता है? मेरे जैसे आदमी की तो उसके सामने कोई औकात ही नहीं। ना मैं वहां जा सकता, ना खुद जाके जांच कर सकता हूँ। काश ऐसा गुरु मुझे अपना शिष्य बना ले, तो मैं गद्दी छोड़ने को भी तैयार हो जाता। बस एक कदम और, मैं अपनी पिछली जिंदगी की दिव्य शक्तियों के बहुत करीब हूँ। मासूम चेहरा, ऊपर से गूंगा भी है। मैं रॉबर्ट हॉल, तुम कौड़ी हो ना? तुम्हारे दादाजी ने मुझे तुम्हें लिटरेचर सिखाने के लिए भेजा है। वैसे पहले तुम्हें अक्षर पहचानना सीखना होगा। अगर तेरे अंदर स्मिथ फैमिली का खून ना होता तो तुम जैसा बच्चा पूरी जिंदगी मेरे आसपास भी भटक नहीं सकता था। एक दिन में ये सब कुछ याद करना नामुमकिन है। इन 7 किताबों में से एक चुन लो। 15 घंटे मैं तुम्हें यही पढ़ाऊंगा। कम से कम इतना तो, एक किताब से तो तुम समझ ही सकते जिसे हो। हम पहले कहानी की किताब कहते थे, यहाँ उसी को लिटरेचर बोलते हैं। क्या मजाक है? मुझे पता है तुम ज्यादा तेज नहीं हो और तुमने ऐसी एडवांस किताबें देखी भी नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सामने नौटंकी करो। जल्दी करो, इन 7 में से एक किताब को चुन लो। संगीत की किताब। क्या कर रहे हो तुम ये? तुम्हारा मतलब तुम 7 किताबों में से कुछ नहीं पढ़ोगे? जल्दी इनमें से एक चुन लो। तो क्या 7 किताबें पढ़ोगे तुम? ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो। एक दिन में 7 किताबें पढ़ोगे? गर्दन क्या हिला रहे हो? मैं टैक्सिया के टॉप 10 टीचरों में से हूँ। तुम मुझसे बहस मत करो। कलम जो कागज चीर दे, ये तो सिर्फ 10 साल का है ना। इसके हाथों में 20 साल की प्रैक्टिस का दम कैसे है? मैं 3 साल की उम्र से ही सब लिखना जानता हूँ। लाइन इतनी स्मूथ, कॉलम एकदम सीधे, बीच में पूरा बैलेंस। तुम सेमी कर्सिव भी लिख सकते हो। साधारण शब्द लिखना आसान है पर पढ़ना मुश्किल। पर सेमी कर्सिव, उसमें रेगुलर की सफाई होती है और कर्सिव की शान भी। वो कम से कम रेगुलर और कर्सिव दोनों का मास्टर होता है। ये तो असली कैलीग्राफी एक्सपर्ट हुआ और ये गुण छुपे थे एक 10 साल के गूंगे के अंदर। लो, हो गया। मैंने सोचा नहीं था गांव से आया एक गूंगा बच्चा इतना बड़ा कैलीग्राफी एक्सपर्ट निकलेगा। मान लिया तुम्हारी लिखाई कमाल की है, लेकिन ये कहना कि तुम 3 साल की उम्र से इस लेवल पे थे, इस बात पर विश्वास नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। इतिहास में लीकुन ने चांदनी में धुन बजाई थी। उस धुन को सुनकर सभी दुश्मन भाग गए थे। 2 लाख वाली सेना की कहानी जानते हो? कौन सी डायनेस्टी का था वो और किसको हराया था? वेस्टर्न जिम, मियाचो सेना। ये बहुत मशहूर कहानी है। दुम दबाकर भागने वाला प्रसंग भी इसी पर है। और उसके साथ कौन था? जूदी। तुमने तो इतिहास की किताब रटी हुई है, तुम्हें तो सब याद है। राह पर चलने की इच्छा रखना, इसकी अगली लाइन। दया पर आसरा रखना। पहले काम करो फिर बोलना, ये किसने कहा था? जेब ज़ेगोंग ने। इसे तो सब पता है। जहाँ मौत का कोना हो वहीं से जीना शुरू करो। ये कहाँ से है? हान डायनेस्टी से आया है। जिंदगी और मौत। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों में है। जिंदगी का मूल मंत्र क्या है? कर्म करो, फल की चिंता नहीं। नए साल पर किया जाने वाला पहला रिवाज कौन सा है? जीवन के सुख दुख के लिए भगवान को धन्यवाद करना। ये जिंका कौन सा हेक्साग्राम है? शान, ज्ञान, हेक्साग्राम। ये सिर्फ इन 7 किताबों की बात नहीं है। तुम तो पहले ही एक महाज्ञानी बन चुके हो।
मैं तुम्हारा गुरु बनने लायक ही नहीं हूँ। ज्ञान के मामले में तुम मुझसे बहुत आगे निकल चुके हो। तुमने कहा था ये सब तुमने 3 साल की उम्र में सीख लिया था। तुम तो मेरे टीचर बन सकते हो। 3 साल से मेरा मतलब इस जन्म से नहीं था, मेरा मतलब तो पिछले जन्म के 3 साल से था। मैं चलता हूँ। मैं कभी भी इतने छोटे उम्र के ज्ञानी से नहीं मिला था, पर आज मैं सब जान गया हूँ। कोडी स्मिथ, तुम्हारा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। कल की पार्टी में तुम्हारी ही चर्चा होगी। सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा? क्या कल की बर्थडे पार्टी में कोडी अपनी छुपी हुई प्रतिभा दिखाने वाला है? सेमी कर्सिव स्क्रिप्ट, ये तो कमाल हो गया। इतनी बारीकी और अच्छी तरह से लिखा है इसने। कोडी तो बहुत होनहार है। कभी कभी लगता है ये लड़का शायद गूंगा है ही नहीं। सर, कल वाली स्क्रिप्ट की तरह इस लिखाई को भी फ्रेम कराओ और स्टडी में लटका दो। हाँ, कितनी सुंदर लिखाई है, एकदम शानदार। सर, ये कौन लेकर गया? कौन है वो? इतने बड़े कलाकार का नाम क्या है? कुछ तो बताइए सर, आखिर है कौन वो? डैड, कोडी बहुत बदतमीज है। सुना है मिस्टर हॉल भी उससे परेशान होकर गए हैं। बिल्कुल, मिस्टर हॉल ने पढ़ाया ही नहीं। नौकर कह रहे थे कुछ देर कमरे में रहे, फिर सीधे निकल गए। डैड, शायद कोडी को कल ना ले जाना ही ठीक होगा। कहीं ये बच्चा हमारी बेइज्जती न करवा मुझे दे। पता है क्या करना है। कल वो जरूर जाएगा। क्या है ये? हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? सर, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। उसने फिर से तपस्या शुरू कर दी। पता नहीं क्यों एक अजीब सा एहसास हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत जल्द उस महागुरु से मिलने वाला हूँ। क्या? अगर ये उस गुरु से पहले मिलेगा तो मेरा क्या होगा? बस थोड़ा और। हो गया, मैंने कर दिखाया। 10 साल में मैं उच्च कोटि की ऊर्जा प्राप्त कर चुका हूँ। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। शक्ति दो मुझे। शक्ति, तो मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहाँ है वो? दादाजी, मिस्टर थॉमस की बर्थडे पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोडी के बिना भी जा सकते हैं। और क्या, वैसे भी उसे जानता ही कौन है। हमें चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वैसे भी उस गूंगे के साथ जाएंगे तो पार्टी में आई बाकी फैमिलीज हमारा मजाक बनाएंगी। इसलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था, उसे ले जाने में हमारी ही बेइज्जती होगी। आप मानते क्यों नहीं? कोडी जरूर जाएगा। दादाजी, कल रात कोडी ने जो टैलेंट दिखाया उसने मुझे भी हिला दिया। मैं कभी भी इतने छोटे उम्र के ज्ञानी से नहीं मिला, पर आज मैं सब जान गया हूँ। कोडी स्मिथ, तुम्हारा नाम इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा मिस्टर जाएगा। हॉल भी हैरान रह गए थे। क्या पता उसका टैलेंट बर्थडे पार्टी में मिस्टर थॉमस को भी पसंद आ जाए। जल्दी करो छोटे मालिक, आप इतने धीरे क्यों चल रहे हो? जल्दी आओ बेटा। ठीक है, सब आ गए, निकलते हैं। वैसे ही देर हो गई है। पीटर, मिस्टर थॉमस की बर्थडे पार्टी में सारे बड़े स्कॉलर्स आएंगे। अपनी 10 साल की मेहनत सबको दिखा देना। मुझे भी आज का बेसब्री से इंतजार था। आज सब लोग वहाँ होंगे। मैं चाहती हूँ तुम वहाँ होने वाले कॉन्टेस्ट में सबसे अलग दिखो। और मिस्टर हॉल भी वहाँ होंगे। वो तुम्हारे टीचर रह चुके हैं तो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। और क्या, अपने स्टूडेंट का टैलेंट देखकर वो भी बाकियों की तरह हक्के बक्के रह जाएंगे। कोडी, ये पार्टी तो एक बहाना है ताकि सभी परिवारों के बीच लिटरेचर कॉन्टेस्ट हो सके। अगर सब कुछ हमारी सोच के हिसाब से चला तो तुम्हारा कजिन पीटर आज सबको इम्प्रेस कर देगा। बाकियों की तरह हक्के बक्के रह जाएंगे। आगे चलकर जब तुम्हारे दादाजी रिटायर हो जाएंगे, स्मिथ फैमिली का वारिस पीटर ही बनेगा। लेकिन तुम स्मिथ फैमिली के बड़े बेटे के बेटे हो, इसलिए तुम्हारे चाचा और भाई तुम्हें खतरा मानते हैं। जब पीटर वारिस बन जाएगा, वो लोग तुम्हें फिर से घर से निकालना चाहेंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए तुम मिस्टर थॉमस की नजर में आने की कोशिश करो। ये मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें फिर से सड़कों पर भटकना पड़े। आज पीटर के पीछे चलना, बिल्कुल शांत रहकर। आज वो बड़े बड़े स्कॉलर्स से मिलेगा, शायद मिस्टर थॉमस भी मिले। अगर तुम उनके साथ चिपक कर रहो तो शायद तुम पर भी उनकी नजर पड़ जाए। इससे आगे चलकर तुम्हें ही फायदा होगा। बेटा, मेरी बात को समझो। ऐसे हंस क्यों रहे हो?
मैं कोडी स्मिथ हूँ, कभी किसी का सहारा नहीं लूंगा। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं कोडी स्मिथ कभी किसी का सहारा नहीं लूंगा। तुम बोल सकते हो? तुम गूंगे नहीं हो? हाँ, मैं गूंगा नहीं हूँ। तुम क्या करने वाले हो? बहुत जल्द तुम सबको पता चल जाएगा। आपके बारे में स्वागत है मिस्टर वैंग, आइए आइए। और ये है वैंग परिवार का चिराग, नोआ वैंग। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। अंदर आइए। आप कह रहे हैं स्मिथ फैमिली के बड़े बेटे का बेटा कई स्टाइल्स में कैलीग्राफी मास्टर है और सिर्फ 10 साल की उम्र में महान ज्ञानियों जैसा ज्ञान है उसमें। हो ही नहीं सकता। 10 साल का बच्चा, क्या उसने माँ के पेट में ही पढ़ना शुरू कर दिया था? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। अगर कोई बताता तो मैं नहीं मानता। मुझे तो बस एक बात का अफसोस है कि वो बच्चा बोल नहीं सकता। दक्षिण प्रदेश के वैंग परिवार के मास्टर और यंग मास्टर नोआ आए हैं। वैंग परिवार के जीनियस नोआ आज यहाँ है। हो सकता है यही आगे जाके डेक्सा के सबसे बड़े स्कॉलर्स में शामिल हो। मेरा होनहार स्टूडेंट आ गया। मास्टर विलियम को मेरा प्रणाम। आपको भी नमस्ते मिस्टर हॉल, मिस्टर ली। नमस्ते नमस्ते। ये तो बहुत ही शरीफ लगता है। मिस्टर थॉमस को जन्मदिन की बधाई देने पूरा स्मिथ परिवार आ चुका है। आखिर आ ही गए। चलो मेरे साथ चलो, उनका स्वागत करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ ये कैसा जीनियस है। स्मिथ परिवार ही तो है। ये तीनों विद्वान उनका वेलकम करने गए। क्या ये सब पीटर के लिए हो रहा है? वो तो बिल्कुल बेकार लड़का है। ये सब किसके लिए? स्मिथ परिवार में सिर्फ पीटर ही है क्या? ये सब उसके लिए गए हैं। मिस्टर हेनरी स्मिथ, आपका स्वागत है। आखिर वो आ ही गया। कल मैंने उस बच्चे के टैलेंट की झलक देख ली। आज वो सबके सामने अपना टैलेंट दिखाएगा। मैंने कहा था कोडी स्मिथ, तुम्हारा नाम पूरे दक्षिणा में गूंजेगा। तुम गूंगे जरूर हो, लेकिन तुम्हारा टैलेंट ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बनेगा। एडवर्ड और कोडी कहाँ रह गए? पता नहीं। चलो अंदर चलो। हाँ? क्या ये सब मेरे लिए बाहर आए हैं? इतनी डाकसे के 3 महाविद्वान और इतने सारे नोबल फैमिलीज के हेड सब बाहर आए हैं। ये तो कमाल हो गया। अब बस मिस्टर थॉमस का आना बाकी है। एलेक्स, मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। मुझे भी वही लग रहा है। वो और करीब आ रहा है। उस महाशक्तिशाली का ऑरा मैं महसूस कर सकता हूँ। वो हमारी तरफ आ रहा है। महाराज मिस्टर एलेक्स ब्राउन। सब लोग कहाँ गए? स्मिथ परिवार आया है तो मिस्टर हॉल दो स्कॉलर्स को लेकर उनका स्वागत करने गए हैं। स्मिथ परिवार? चलो हम भी देखते हैं। मिस्टर हॉल, मिस्टर विलियम, मिस्टर ली, आप लोगों ने बाहर आने की तकलीफ क्यों की? हाँ, हटो। आगे बढ़ो। अरे हटो अभी। डैड, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? वो आ गया। यही कोडी स्मिथ है। तो यही है 10 साल का महाज्ञानी। ये तो देखने में ही अद्भुत है। ये कोडी स्मिथ कौन है? सुना है स्मिथ परिवार ने इसे बचपन में निकाल दिया ऐसा था। है क्या? ये मैंने सुना है वो गूंगा है। स्मिथ परिवार का गूंगा पोता। ये सब लोग कोडी के लिए बाहर आए हैं। तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। महाराज को प्रणाम। मैं हेनरी स्मिथ महाराज को प्रणाम करता हूँ। कोडी नीचे झुको, झुकते क्यों नहीं? कोडी नीचे झुको। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे ये क्या? अरे कहाँ जा रहा है ये? ये गूंगा हम सबको मरवाएगा। तो आप हैं मिस्टर थॉमस। ये तो गूंगा नहीं है। तो बोलने लगा। ये तो हो ही नहीं सकता। स्मिथ परिवार का वारिस क्या यही गूंगा पोता नहीं था? बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज का नाम लेने की? हाँ, गए कान से। महाराज, ये लड़का स्मिथ परिवार से निकाला जा चुका है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। पीछे हो जाओ। महाराज पर वो कहा ना जी। ये बच्चा ही तो है। सब लोग खड़े हो जाओ। धन्यवाद महाराज। एलेक्स और मैंने सुना कि मिस्टर हॉल सबके साथ स्मिथ परिवार के वारिस कोडी स्मिथ का स्वागत करने गए हैं, इसलिए हम भी ये देखने बाहर आ गए। आप सब परेशान ना हो। आपने सही कहा, मैं कोडी स्मिथ का स्वागत करने आया था। अच्छा, ऐसा भी क्या खास है इस बच्चे में? कोडी स्मिथ कैलीग्राफी का मास्टर है और इसे इतिहास का महारत कहा जा सकता है। महारत हासिल है 10 साल के बच्चे को। मिस्टर हॉल, आपकी तबीयत तो ठीक है?
इस बच्चे में समंदर जितना ज्ञान भरा हुआ है। समंदर जितना। मिस्टर हॉल, आप सच में सठिया गए हैं। 10 साल के बच्चे को ज्यादा से ज्यादा 10 तक के पहाड़ी का ज्ञान होगा, और आप समंदर जितने ज्ञान की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहे। मिस्टर हॉल, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम लोग मत मानो, थोड़ी छोटा जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। लिटरेचर में जीनियस है। जीनियस है। मिस्टर हॉल, मैं जानता हूँ आप महाराज को खुश करना चाहते हैं, पर एक टीचर होकर आप कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हैं। चुप रहो। जी मास्टर। मिस्टर हेनरी, क्या मिस्टर हॉल तुम्हारे पोते के बारे में जो कह रहे हैं वो सच है? वो महाराज, आप इनकी बातों में मत आइए। ये मेरा छोटा भाई गांव का गवार बहुत ही बदतमीज है। बकवास मत करो। तुम तो मेरे स्टूडेंट बनने लायक तक नहीं हो। लेकिन मास्टर, तुम अपने भाई के टैलेंट को पहचान नहीं पाए और ना ही उसकी बराबरी कर सकते हो। क्या बराबरी नहीं कर सकता? मिस्टर कॉल, ये क्या बोल रहे हैं? पागल हो गए हैं, बुढ़ापे में पगला गए हैं, जो मेरे बेटे की तुलना इस गांव के गवाह से कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर अभी लिटरेचर का कॉन्टेस्ट होने वाला है। मिस्टर हॉल, जब आप इतनी तारीफ कर ही रहे हैं तो क्यों ना कोडी ही स्मिथ परिवार को रिप्रेजेंट करे। मेरे परिवार वाले तो पागल ही हो जाएंगे। वो इस कॉन्टेस्ट में पीटर को भेजना चाहते थे। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। इस गूंगे को कुछ भी नहीं आता। स्मिथ परिवार का असली स्कॉलर मैं हूँ और मैं ही इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने आया हूँ। इस कॉन्टेस्ट के लिए सालों से तैयारी कर रहा हूँ। ये होता कौन है? आज ही अचानक से आकर मेरी जगह कैसे ले सकता है? चुप रहो। बिल्कुल नहीं, मैं पीटर स्मिथ हूँ। बकवास बंद करो। मेरे बच्चे। मिस्टर हॉल ने खुद कहा है, कोडी जैसा टैलेंट तुम में नहीं है। दादाजी, आप मुझे कुछ देर में तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जैसे महाराज ने कहा, अब कोडी ही स्मिथ परिवार को रिप्रेजेंट करेगा और सबको हैरान कर देगा। सबको हैरान कर देगा। अच्छा मजाक है। मैंने तो हाँ बोला ही नहीं। बेटा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। ठीक है, बस एक आखिरी सवाल। सब कहते हैं तुम गूंगे हो, फिर भी तुम में बहुत टैलेंट है। मैंने भी सुना है कि तुम बोल नहीं सकते थे, तो फिर अचानक आज तुम बोलने कैसे लगे? अगर कोडी जवाब नहीं दे पाया तो पता नहीं क्या होगा। बस बोलने का मन किया। कितनी अजीब बात है। क्या मैं अंदर बैठ सकता हूँ? खड़े खड़े थक गया हूँ। स्मिथ परिवार ने तो इसे कुछ जैसा सिखाया ही नहीं। बदतमीज बच्चा है ये। सब खड़े हैं पर इसे बैठना है। सुना है गांव में बड़ा बड़ा है। इसे कुछ सिखाया हाँ, नहीं, इसे इसे सालों कहते पहले हैं, गांव में बड़ा बड़ा है। ना है गाँव में बड़ा सालों पहले गूंगा था। सालों पहले गूंगा था। सब शांत हो जाओ, आओ अंदर चलते हैं। ठीक है, सब अंदर आ जाओ। चाहे किसी को पता हो या ना हो, मुझे तुम्हारे टैलेंट के बारे में अच्छी तरह से पता है। पहले तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम ही मिस्टर थॉमस तक मुझे पहुँचा सकते हो। मैं स्मिथ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ तो मैं आपकी मदद क्यों करूँ? पर तुम्हारा सरनेम तो स्मिथ है। उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है तो आज के बाद मैं ये सरनेम नहीं लगाऊंगा। आज से मेरा नाम गैरेथ है। मान जाओ बेटा। सिर्फ एक शर्त पर। हाँ बोलो। मैं और मेरी माँ सालों तक परेशानी झेलते रहे। मैं ठीक हूँ, पर मेरी माँ ने बहुत दुख सहा। आखिर में बीमारी से उनकी मौत हो गई। मैं सालों बाद इस परिवार में अपनी माँ को इंसाफ दिलाने आया हूँ। आज के लिटरेचर कॉन्टेस्ट में अगर मैं जीत गया तो आप हेनरी स्मिथ अपने पूरे स्मिथ परिवार को लेकर मेरी माँ की कब्र पर सर झुकाकर नाक रगड़ते हुए कहेंगे कि आप लोग उनसे माफी मांगने आए हैं। बकवास बंद कर चूजे। डैड, ये खुद को समझता क्या है? और आप खड़े खड़े इसकी बातें क्यों सुन रहे हैं? चुप रहो बेवकूफो। ठीक है, अगर तुम सच में जीत गए तो मैं पूरे स्मिथ परिवार को तुम्हारी माँ की कब्र पर ले जाऊंगा और उनसे झुककर माफी मंगवाऊंगा और कहूंगा कि हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दे। डैड, दादाजी, भले ही मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, पर जन्म से मैंने तुम्हें ही अपनी माँ माना है। 7 साल पहले मुझ जैसे गूंगे को जन्म देने के कारण स्मिथ परिवार ने तुम्हें निकाल दिया था। ठीक से काम करो। माफ कीजिए, आज मैंने 500 रुपए ज्यादा कमाए। तुम्हें इतिहास का पूरा सेट चाहिए था ना, वो भी जल्दी ले आऊंगी। आज वही स्मिथ परिवार मेरे पीछे है। जल्द ही मैं इस पूरे परिवार को आपके पास लाऊंगा ताकि ये सर झुकाकर
आपसे अपनी गलती की माफी मांग सके और आपकी आत्मा को शांति मिले। मैं कोडी हूँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कभी आपको तंग नहीं किया। पापा, एक बार माँ को देखने आ जाइए। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें बड़ा होते नहीं देख पाऊंगी। तुम अभी सिर्फ 10 साल के हो। अभी तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। पर माँ, माफ करना, मैं गूंगा नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैं आपके सामने कभी नहीं बोल पाया। अब स्मिथ परिवार मुझे वापस बुला रहा है। उन्होंने आपको बिना किसी सहारे के 3 साल के बच्चे के साथ अकेले छोड़ दिया। इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। मैं पूरे स्मिथ परिवार को आपके सामने झुकाऊंगा तुम यही रहोगे? और उन्हें एहसास दिलाऊंगा कि उन्होंने आपको घर से निकालकर कितनी बड़ी गलती की थी। हद हो गई। दादाजी, वो मेरी जगह कॉन्टेस्ट में कैसे जा सकता है? ये हमारे परिवार के लिए इतना बड़ा मौका है और आपने वो भी ऐसे दे दिया। आज का दिन भूलना मत, क्योंकि आज का दिन स्मिथ परिवार के 100 साल के इतिहास में सबसे यादगार दिन होने वाला है। आज आप सब अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह मैं अपने टैलेंट से स्मिथ परिवार को फर्श से अर्श तक लेकर जाता हूँ। ओडी, ये क्या बकवास है? मेरे जीतने के बाद अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो फिर आप इन्हीं आंखों से देखोगे कि मैं कैसे स्मिथ परिवार को अर्श से फर्श तक का उल्टा सफर करवाता हूँ। चुप हो जा। बदतमीज। तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? ओडी, मैंने इतने सालों से अपने परिवार को संभाला है। मैं भी देखता हूँ कैसे ये 10 साल का बच्चा मेरे परिवार को एक दिन आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचाता है और फिर जमीन पर लाने की हिम्मत रखता है। दादाजी, सभी अंदर चलो। अगर आज ये जीत गया तो मैं इसकी माँ की कब्र पर जाऊंगा। डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। डैड, आप क्या बोल रहे हैं? आप बड़े होकर कैसे किसी औरत के कब्र पर सर झुका सकते हैं? दादाजी, ये आपकी शान के खिलाफ है। मैंने तुम्हें कहा ना, अगर आज वो जीत गया तो मुझे वादा पूरा करना होगा। तुमने क्या महसूस किया? जब वो मेरी तरफ आए तो लगा कोई बच्चा नहीं, ताकतवर आदमी आ रहा हो। मैं उस वक्त कांपने लगा था। कल रात जब शक्तियों का संचार हो रहा था तो शक्तियां स्मिथ परिवार की ओर जा रही थी, लेकिन सोचा नहीं था ये सच होगा। अब क्या करें, वो सचमुच यहाँ है, पर मैं उसे मास्टर कहने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। सही कहा, शरीर से वो बच्चा है। अभी कोई नतीजा निकालना सही नहीं है। ठीक नहीं है, आप हॉल में जाइए। और तुम? मैं बड़ों को खबर करता हूँ ताकि वो यहाँ आ जाए। वो अपनी शक्तियों से पता लगा सके कि ये बच्चा सच में महागुरु है या नहीं। अगर वो हुआ तो हम सब झुक जाएंगे। क्या? ऐसे गुरु के लिए लोग तरसते हैं। अगर वो बच्चा ना होता तो मैं कब का उसका शिष्य बन गया होता। क्या? डाक्सिया में कला और साहित्य को बहुत महत्व दिया जाता है। हमने इस हॉल में बहुत से कलाकार और स्कॉलर्स को उभरते हुए देखा है। दक्षिण डाक्सिया का महाराज होने के नाते ये जिम्मेदारी मेरी है कि कला और साहित्य में लोगों की रुचि बनी रहे। इसलिए मैं हर 4 साल में एक बड़ा लिटरेचर कॉन्टेस्ट करवाता हूँ ताकि नए लोग हमारी कला और संस्कृति को समझ सकें। क्योंकि आज मेरा 60वां जन्मदिन भी है, इसलिए आज यहाँ 8 बड़े परिवार इस कॉन्टेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। महाराज, जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप सदा अमर रहे। आज मेरा जन्मदिन और 4 साल में एक बार होने वाला लिटरेचर कॉन्टेस्ट एक साथ होने जा रहा है। इसलिए हमने 3 महान स्कॉलर्स को बुलाया है। पहले हैं डाक्सिया कैलीग्राफी एसोसिएशन के हेड, जिनका हर स्ट्रोक दुनिया के लोगों की कहानी लिखता है और जिनकी हर लाइन जिंदगी के 1000 चेहरे दिखा देती है। वो हैं महान कैलीग्राफर मिस्टर रॉबर्ट हॉल। दूसरे वो हैं जिनके सुर दिल को छू लेते हैं और जिनकी बनाई हुई धुन दुनिया भर में मशहूर है। वो हैं हमारे मिस्टर विलियम जेन। और तीसरे मेरे अपने गुरु, जो 29 साल की उम्र में ही डाक्सिया लिटरेचर सर्कल के हेड बन गए और चीफ हिस्टोरिकल एडवाइजर भी। वो हैं मिस्टर सैम ली। इन दिनों का यहाँ होने घर की बात है। आज का कॉन्टेस्ट बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सही कहा, आज का कॉन्टेस्ट तो कोई हिम्मत वाला ही जीत सकता है। आज के कॉन्टेस्ट का होस्ट मैं हूँ और ये तीनों महान लोग जजेस होंगे। पहले कॉन्टेस्ट की इनाम राशि सिर्फ 5 से 10 करोड़ ही होती थी, लेकिन क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है तो आज के कॉन्टेस्ट की इनाम की राशि भी बड़ी होगी। आज जो भी जीतेगा उसे मैं खुद 50 करोड़ की इनाम राशि दूंगा। 50 करोड़? 50 करोड़। 50 करोड़। 50 करोड़? मैं सारा पैसा। तुम्हें ये 50 करोड़ जीते ही होंगे। इतने पैसे तो हमारे पूरे खानदान ने कभी नहीं देखे होंगे। ये ना होता तो पैसे मेरे बेटे के हिस्से आते। लगता है कॉन्टेस्ट जबरदस्त होने वाला है। इतनी बड़ी इनाम राशि सुनकर भी ये इतना शांत कैसे खड़ा है?
इसके अलावा जीतने वाले परिवार के लिए ग्रैंड जिया के महाराज से डाक्सिया के एलीट परिवार का खिताब मंगवाया जाएगा। एलिट परिवार का खिताब मिलेगा। एलीट परिवार, वाह! मतलब वो परिवार डाक्सिया के सभी परिवारों से ऊपर होगा। आज तक डेक्सिया में ऐसा बड़ा खिताब किसी परिवार को नहीं मिला। अगर तुम नहीं जीते तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। नुआ, हमें ये जीत नहीं होगा। पापा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। बस मुझे इस बच्चे का नहीं पता। एलीट परिवार, क्या स्मिथ परिवार इसे ही हासिल करना चाहता है ताकि वो शहर के बड़े और इज्जतदार लोगों में शामिल हो सके? मतलब आज मेरे टैलेंट के दम पर स्मिथ परिवार की लॉटरी लगने वाली है। कॉन्टेस्ट शुरू करो। सभी परिवार के हेड अब अपना अपना परिचय दें। ग्रे परिवार हाजिर है। फ्रैंक परिवार हाजिर है। रोज परिवार डेविस परिवार हाजिर है। यांग परिवार हाजिर है। स्मिथ परिवार हाजिर है। कॉन्टेस्ट के लिए हर परिवार के रिप्रेजेंटेटिव आगे आकर अपना परिचय दें। क्रॉस परिवार से शेन क्रॉस, रैंक परिवार से नोवा वैंग, इस परिवार से इस यांग, सन परिवार रॉबिन्सन, ग्रे परिवार से एडम ग्रे, डेविस परिवार से टॉम डेविस, हॉल परिवार से जेम्स हॉल। स्मिथ परिवार से कोडी स्मिथ। ठीक है, कॉन्टेस्ट अब शुरू किया जाता है। इस कॉन्टेस्ट में पूरे 3 राउंड होंगे। पहला राउंड क्विक विट, दूसरा ज्ञान, तीसरा कैलीग्राफी। दादाजी, अब पता चलेगा कि बॉडी को मेरी जगह भेजकर आपने कितनी बड़ी गलती की है। तुम अपने भाई को जानते नहीं, तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। डैड, ये तो हद हो गई। डैड, आज आपने फैसला नहीं बेवकूफी की है। ये तो कुछ देर में पता ही चल जाएगा। पहला राउंड है झटपट जवाब। यहाँ आपकी सूझबूझ को देखा जाएगा, जिसका मुख्य केंद्र कविता है। क्या कविता? पहले कभी ये राउंड नहीं था, अचानक से ये राउंड कैसे ला सकते हैं? आजकल मुश्किल से कोई कविता रटता होगा। मुझे भी ज्यादा याद नहीं, बाकी के लिए ये राउंड मुश्किल ही रहेगा, पर इसके लिए दूसरे राउंड में आपके ज्ञान की परीक्षा होगी, जिसमें आपकी याददाश्त देखी जाएगी। स्कॉलर्स किसी भी कहावत का हिस्सा बोलेंगे, आपको उसका सोर्स, उसके पीछे की कहानी, किताब का नाम और पेज नंबर भी बताने होंगे। क्या? मुझे लगा था ये कंटेस्ट बच्चों का खेल होगा, पर इसमें तो बड़ों के भी पसीने छूट जाएंगे। काफी मजेदार रहेगा। आपका मतलब हमें न सिर्फ कहावत का सोर्स बताना है, बल्कि किताब का नाम और पेज नंबर भी बताना है। क्या? ये कैसा मजाक है? और नहीं तो क्या, कैसा मजा है? तो अगर कोई सोर्स ही बता दे वही बड़ी बात है। किताब का नाम और पेज नंबर ये कोई कैसे बता सकता है? वही कोई कैसे बताएगा? शुक्र है मैं बच गया। कविता तो वैसे ही मुझे याद नहीं होती और दिमाग तो अभी वैसे भी नहीं चल रहा। अच्छा ही हुआ मैं नहीं गया। आप तीनों को नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया? पहले इतना मुश्किल नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार हम तीनों ने इसे मुश्किल बनाया है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार कोडी स्मिथ जैसा जीनियस इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहा है। क्या? यकीन नहीं होता। इस बच्चे की वजह से कॉन्टेस्ट को इतना मुश्किल बनाया गया है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये इतना महान है। तो ये सब खास मेरे लिए किया गया है। क्या सच में ये 10 साल का बच्चा इतना ज्ञानी हो सकता है? तीसरा राउंड है कैलीग्राफी का। इस बार हम 10 से ज्यादा स्टाइल्स का टेस्ट लेंगे। जो सबसे ज्यादा स्टाइल्स जानता होगा वही जीतेगा। ये क्या पागलपन है? एक आदमी एक साथ 10 स्टाइल में कैसे लिख एक सकता है? स्टाइल सीखने में ही 10 साल लग जाते हैं। ये कैसे होगा? ऐसे तो कोई नहीं जीतेगा। लगता है महाराज 50 करोड़ देना ही नहीं चाहते, इसलिए ऐसे राउंड रखे। हाँ तो फिर सीधा मना कर दें। अच्छा है मैं बाहर हूँ। अब इस कोडी के साथ परिवार की बेइज्जती होगी। ये तो सरासर गलत है। अब इसमें क्या गलत है? दुनिया में कौन है जो 10 स्टाइल में लिखना जानता होगा? आप ही बताइए, आप किसी को जानते हैं क्या? क्या ये वही है? मजाक कर रहे हो क्या? मैं नहीं मानता। बिना देरी किए पहला राउंड शुरू करते हैं। मिस्टर विलियम, आप शुरू कीजिए। तो ठीक है, मैं पहली कविता बोलता हूँ। आज हमारे महाराज का जन्मदिन है, तो पहली लाइन मैं जन्मदिन पर बोलता हूँ। अरे ये जन्मदिन वाली कविता है। पहली लाइन, हरे नदी द्वार को घेरे ड्रैगन खुशहाली लाए। अरे वाह क्या कमाल की लाइन है। यहाँ आए 8 परिवारों के ये युवा जरूर मिस्टर विलियम की इस कविता का जवाब दे देंगे। दूसरी लाइन में भी पहली की तरह तुक बनना चाहिए। ये तो ज्यादा ही मुश्किल है। पहला ही सवाल इतना मुश्किल पूछा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे मुझे भी। इतनी मुश्किल कविता भला कौन पूछता है? क्या किसी को भी इसका जवाब नहीं पता? गलत भी हुआ तो चलेगा, पर तुम कोशिश तो करो। इतनी आसान कविता है, इसमें क्या मुश्किल है? कितना बेवकूफ है। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। सुनो बच्चे, तुम्हें मिस्टर विलियम की कविता का असली मतलब नहीं पता। जहाँ तक मुझे पता है कि इसका मतलब सिर्फ महाराज का जन्मदिन से नहीं है। इसका ये भी मतलब है कि हम सब जो उपहार लाए हैं उसे ड्रैगन बताया है। और सिर्फ यही नहीं, हरे पहाड़ को घेरे बगुले वरदान लाए। बगुले वरदान लाए? वरदान, बगुले वरदान लाए। बढ़िया। मिस्टर विलियम ने सबको ड्रैगन बोला और कोडी ने महाराज को बगुले का वरदान बना दिया। कमाल का जवाब दिया। लाजवाब।
हरे पानी द्वार को घेरे और हरे पहाड़ को घेरे। बढ़िया है। ड्रैगन खुशहाली लाए, बगुले वरदान लाए। खुशहाली और वरदान की परफेक्ट जुगलबंदी है। कमाल कर दिया। वाह, इसने कर दिखाया। बहुत बढ़िया। 10 साल के बच्चे ने सबको पीछे छोड़ दिया। देखा तुमने कितना ज्ञानी है कोडी। इसने कैसे जवाब दे दिया? नहीं, मैं नहीं मानती। कोडी स्मिथ, मिस्टर हॉल कह रहे थे तुम बहुत छोटे हो, फिर भी तुम्हें हर चीज का पता है। हमें शक था, पर आज सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। चलो फिर, अब मैं तुम्हें एक कविता सुनाता हूँ। हिम्मत है तो इसका जवाब दो। हाँ बिल्कुल, कहिए। हमारे महाराज इस उम्र में भी कितने ताकतवर हैं और मार्शल आर्ट्स में भी माहिर हैं, तो फिर उनके ऊपर ही अगली कविता कहता हूँ। क्यों महाराज? हाँ हाँ बिल्कुल कहिए। अच्छा कोडी स्मिथ, तो सुनो मेरी अगली कविता। आप सिर्फ इससे क्यों पूछ रहे हैं? आपको हम सबसे भी पूछना चाहिए। बिल्कुल। ये कैसा टेस्ट हुआ? आपको क्यों लगता है कि ये सवालों के जवाब दे पाएगा? क्योंकि तुम सब जवाब नहीं दे पाओगे। नामुमकिन। मतलब आप कह रहे हैं हमें कुछ आता ही नहीं है और इसे सब आता है? हाँ बिल्कुल। मिस्टर ली, मतलब हम 7 लोग मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो देखते हैं फिर। ठीक है, मेरी पहली लाइन सुनो। 7 साल पूरे हुए, आगे भी 7 सालों का सफर है बाकी। ये तो पहले से भी ज्यादा मुश्किल है। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन समझने में मुश्किल। आखिर इन बुड्ढों के दिमाग में चल क्या रहा है? क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ाने में लगे हैं? अब इन्होंने कविता में मैथ्स को क्यों घुसा दिया है? कहा था ना, तुम लोग इसका जवाब नहीं दे पाओगे। मिस्टर ली, जब हम ये जवाब नहीं दे पाए तो ये बच्चा किस खेत की मूली है? बिल्कुल, किसे भी नहीं बनेगा पता जवाब। क्योंकि ये सवाल इतना आसान नहीं है। मुझे जल्दी जवाब देना पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें 10 सेकंड का समय देता हूँ। अगर जवाब नहीं दिया तो तुम सब मौका गवा बैठोगे और फिर मुझे ही जवाब देना पड़ेगा। क्या तुम्हें जवाब पता है? हो ही नहीं सकता। बताओ क्या जवाब है। 7 साल पूरे हुए, आगे भी 7 सालों का सफर है बाकी। समय के साथ रुख न बदला कभी, 7 साल और रहेगा सफर जारी। वाह, बहुत बढ़िया। इसने फिर बाजी मार दी। कमाल कर दिया। यकीन नहीं होता। ये क्या हो रहा है? क्या खा कर आया है ये लड़का? सही कहा ना? ये तो बिल्कुल सही जवाब है। ये 10 साल का बच्चा हम सबकी धज्जियां उड़ा रहा है। आखिर इतनी सी उम्र में इसे ये सब कैसे आता है? कोडी स्मिथ, कल रात मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि तुम्हें किस तरह के कठिन सवाल दिए जाए। मैंने बहुत दिमाग लगाया, तब जाकर एक अच्छा सवाल दिमाग में आया। क्या तुम मुझे उसका जवाब दे पाओगे? आप बस पूछकर देखिए। मिस्टर हॉल, आप बस पूछकर देखिए। ध्यान रहे, ये संख्या आधारित सवाल है, तो उसी हिसाब से जवाब देना। ठीक है, मैं समझ गया। 10,000 पत्थर जोड़े, 100 दिन का एक सफर, 100 दिन में उठा मंदिर, एक एक ईंट का असर। कोडी बेटा, कैसा लगा मेरा सवाल? सोचने के लिए 5 मिनट देता हूँ, तब तक सोच लिया। कश्ती से शुरुआत, 2 साल बने हम सफर, 4 मोड़ पे मंदिर का इतनी सफर। जल्दी? इसने तो सोचा भी नहीं। शानदार है। इतनी जल्दी कैसे ये किया? जीनियस है, बड़ा जीनियस। देखा, बहुत से लोग सवाल समझे भी नहीं और कोडी ने झट से जवाब भी दे दिया। इसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तुमने तो मुझे भी हैरान कर दिया। तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। ये बताओ, आसमान को थामे 5 उंगलियों का रूप, ये भी संख्या आधारित कविता है। पहले इसे तुम्हें ठीक से समझना होगा, फिर मैं अगली लाइन बताता हूँ। इसे पता है क्या? जल्दी नहीं, सोच समझकर जवाब दो। अगली लाइन है, 3 लंबी 2 छोटी, इनमें छुपी है धूप। ये फिर से सही। ठीक है कोडी, अब तुम ये सुनो। पानी में कीड़ा हो तो पानी धुंधला हो जाए, पानी में मछली हो तो मछली हाथ आ जाए। अब देखते हैं, इसमें एक पहेली छुपी है, अगर तुम समझ पाए तो। पानी गंदा हो तो राज छुप जाते हैं, पानी साफ हो जाए तो मछली भी दिख जाती है, गहराई में बहुत राज होते हैं। अरे ये तो फिर सही जवाब। ये तो सच में बड़ा ज्ञानी है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। अगर तुमने दे दिया तो मैं तुम्हें सचमुच मान जाऊंगा। किस सवाल की बात कर रहे हैं? मिस्टर विलियम्स, मुझे मालूम है आप किसकी बात कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसमें बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो चुके हैं। कॉन्टेस्ट बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। 1000 साल में इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। लगता है तीनों स्कॉलर्स कोडी को आसानी से जीतने नहीं देंगे। इसी बहाने इस बच्चे की काबिलियत का पता तो चलेगा। लगता है कोडी के सही जवाब सुनकर स्कॉलर्स उसके ज्ञान को हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब उसे ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। डैड, ऐसा कौन सा सवाल है? पता नहीं, लेकिन अगर तीनों स्कॉलर्स पूछ रहे हैं तो कुछ बहुत खास होगा।
मुझे ये सवाल पता है, अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। मुझे शिष्य बनाने का कोई शौक नहीं। कितनी अकड़ है इसमें। देखा आपने, बदतमीज। आप सवाल पूछिए। वैसे अगर मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं ही विजेता बनूंगा, सही कहा ना? तुम तो पहले ही जीत चुके हो। यहाँ खड़े सभी लोगों में तुम्हारे पास ही सबसे ज्यादा ज्ञान और तेज दिमाग है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही बच्चा विजेता बनने लायक है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं है। इसने सारे सवालों का सही जवाब दिया है। तुम ये जवाब नहीं दोगे तो भी विजेता तुम हो। अगर ऐसा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आखिरी सवाल का भी सही जवाब दूं। पहली लाइन सुनो, कमल का तना, जड़, फूल और हरी काई। इसका क्या मतलब हुआ? कमल, जड़ और हरी काई। इसके आगे क्या लाइन बन सकती है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ इसे पता है। दिलचस्प है, सोचना पड़ेगा। मेरे पास इसका जवाब है। इसे पता है? सच में? सच में? चुप रहो, पूछो मत, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। डैड, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? मुझे पता है इसका जवाब। क्या कहा? हाँ, ये बहुत आसान सवाल है और मुझे इसका जवाब पता है। छोटे चूजे, बहुत वाहवाही बटोरी तूने, लेकिन अब मेरी बारी है, सबको पता चलेगा। ठीक है, बताओ फिर। कमल का तना, जड़, फूल और काई, मतलब जब कमल खिलता है तो उसे लोटस मॉस कहते हैं। और मेरा जवाब है हरे पहाड़, गहरी चटाई और खाई। शेन, ये लाइन पहली लाइन बिल्कुल मिल नहीं रही। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिल रही? नोआ, तुम्हें समझ ही नहीं आया। अरे बस करो गार्ड्स, इस बेवकूफ को बाहर निकालो। बाहर निकालो इसे। मिस्टर विलियम, मेरे जवाब में क्या गलत है? मैंने बहुत सोच समझकर जवाब दिया है। तुम पहली लाइन नहीं समझ पाए, सवाल को ढंग से सुना भी नहीं और जवाब देने की तैयारी कर रहे हो। बाहर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने सही जवाब दिया है। इसमें क्या कमी है? मुझे समझ नहीं आ रहा। पूरा जवाब ही गलत है। कमल, जड़, फूल, काई, इन सब में एक ही मूल चिन्ह है। इसका जवाब कविता के भाव को समझने के बाद ही मिलेगा। ये कविता बहुत पुरानी है, याद करो। तुमने जवाब देने की जल्दी में सवाल ठीक से सुना ही नहीं। बिल्कुल, ये बहुत पुरानी कविता है। कमल का फूल दैविक होता है। कमल की जड़ लोटस रूट, वो भी दैविक होता है। और जब कमल खिलता है लोटस मॉस, उसमें भी दैविक शक्ति है। बेवकूफ, ऊपर की लाइन का मतलब ही नहीं समझा और फट से जवाब दे दिया और जिद कर रहा है। कमल का तना, जड़, फूल, काई, मैं इसे कैसे भूल गया? ये तो सच में एक दैविक कविता है। हाँ बिल्कुल। ये मैंने क्या कर दिया? अरे कोई इस नालायक को बाहर निकालो, लेकर जाओ इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं बताता हूँ सही जवाब। क्या सच में? क्या इसे सच में कविता समझ में आ गई? मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहा है। छोड़ो मुझे, मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे इसका जवाब जानना है। अगली लाइन है, कमल और गुलमोहर दोनों में बसी खुशबू। अरे वाह, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। इसने तो कठिन सवाल का भी जवाब दे दिया। शानदार, ये जीनियस है। यकीन नहीं होता। तुम लाजवाब हो कोडी, मैं हार मानता हूँ। मुझे तो ये मुश्किल नहीं लगा। मैं इतनी देर से ये सोच रहा था कि अब तक कोई इसका जवाब क्यों नहीं दे पाया। और क्या सोचा? यही कि अगर 1000 सालों से इसका जवाब नहीं मिला तो मुझे एक से ज्यादा जवाब देने चाहिए। ज्यादा क्या मतलब है? मैंने 5 लाइन्स बनाई हैं। क्या? 5 लाइन? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसलिए आगे से ऐसे सवाल मत पूछना। सच में 5 लाइन बनाई? मजाक मत करो। यकीन नहीं होता। क्या सच में? इस सवाल के 5 जवाब में से मेरा पहला जवाब है गुड़हल के फूल और गुलाब की कलियां। दूसरा जवाब बांस के पत्ते और सिंघाड़े। क्या बात है? सही है। तीसरा जवाब विलो की टहनियां और चिनार के पेड़। चौथा जवाब लहरें जो नदी के किनारे तक टकराएं। क्या बात है? और 5वां छोटे तालाब जो नदियों से समंदर तक जा मिले। क्या बात है? कैसा लगा? मैं विलियम जेम तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरे शिष्य बनोगे? मैंने आज तक तुम्हारे जैसा ज्ञानी बच्चा नहीं देखा। सब खत्म हो गया। ये क्या, मिस्टर विलियम इसके शिष्य बनना चाहते हैं? मेरा शिष्य बनना है? अभी तुम मेरे शिष्य बनने के काबिल नहीं हो। क्या कहा? ये पागल हो गया है। अगर तो देखो, मास्टर विलियम की इस तरह बेइज्जती कर रहा है। समझता क्या है खुद को? ये मास्टर को काबिल नहीं समझ रहा। बदतमीज है। बेवकूफ, ये चूजा अपने साथ साथ हमें भी इन लोगों से पिटवाएगा। ये क्या किया इसने? मिस्टर विलियम का मास्टर बनने से मना कर दिया। कोडी, बदतमीजी मत करो। एलेक्स ने सही कहा था, ये बच्चा जरूर कोई महान गुरु है। ऐसे तो मिस्टर विलियम्स सच में इसके काबिल नहीं है। वो क्या, मैं भी इस काबिल नहीं हूँ, बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। क्या आप दूसरा राउंड शुरू कर सकते हैं? मिस्टर विलियम, खड़े हो जाइए। आपको इसका शिष्य बनने के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। उठिए, जब वुडैंग माउंटेन वाले पहुंच जाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा। वही जो दाक्सिया के गार्जियंस हैं। सच में वो एक गार्डियन सेक्ट है। और हाँ, दाक्सिया के महाराज भी ना उन्हीं के शिष्य हैं। क्या सच में वो लोग जा रहे हैं? मिस्टर थॉमस बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं। इनके जन्मदिन पर वुडैंग माउंटेन के लोग भी आ रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। दादाजी, ये वुडैंग माउंटेन आखिर है क्या? वुडैंग माउंटेन डेक्सिया के गार्जियन सेक्ट हैं। वो लोग बड़े साधक होते हैं। बड़े से बड़ा आदमी भी उन्हें देखकर सर झुकाता है। बड़े साधक?
ऐसे लोग सच में होते हैं? तुम भी ना बेटा दुनिया में सब होता है, ऐसे फालतू के सवाल मत पूछो। अगर मैं उनका शिष्य बन जाऊं तो स्मिथ फैमिली की दौलत क्या चीज है? फिर तो मुझे स्कॉलर बनने की भी जरूरत नहीं है। उन लोगों की छत्र छाया में पैसा, ताकत, नाम सब मुझे मिल जाएगा। पीटर, वो बड़े लोग सबसे नहीं मिलते। तुम्हारे लिए यही अच्छा मौका है। हाँ, कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि तुम उनकी नजर में आ सको। अगर उनकी कृपा पाकर उनके नौकर भी बन गए तो तुम्हारे साथ हमारी जिंदगी भी बन जाएगी। नौकर? हाँ बेटा, उनके नौकर भी बन गए तो महाराज मिस्टर थॉमस भी हमारे सामने सर झुकाएंगे। क्या? वुडांग माउंटेन, ये नाम सुनकर तो सभी हैरान हो गए हैं। लगता है इस दुनिया में भी कुछ साधक हैं। काफी दिलचस्प है। बड़े भैया, अगर तुमने हमें फालतू में बुलाया है तो तुम्हारी खैर नहीं है। भैया भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने और मिस्टर थॉमस ने दोनों ने महसूस किया था। एक अजीब सी महाशक्ति को सांस लेना मुश्किल हो गया था। और उसके साथ एक रात पहले हमने उसे तपस्या करते देखा। वो पूरी शहर की ऊर्जा खींच रहा था। पूरी शहर की ऊर्जा? मजाक कर रहे हो क्या? उस लेवल तक पहुंचने के लिए उत्तम दर्जे का मास्टर होना पड़ता है। इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है, ताकि सच सामने आ सके। मास्टर को बात पता चल गई है, वो खुद आ रहे हैं। तैयार हो जाओ, मास्टर कभी भी पहुंच सकते हैं। ठीक है। क्या बात है, पूरे शहर की ऊर्जा खींचने वाला। चाहे ये अफवाह ही क्यों ना हो, कुछ तो खास होगा उसमें। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मास्टर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। हाँ, पर अगर ये सच हुआ तो वो सिर्फ 10 साल का है। हो सकता है मैं ही उसे अपना शिष्य बना लूं। उसे एक मौका देते हैं। क्या मास्टर, आप उसे अपना शिष्य बनाएंगे? मुझे तो लगा था आपकी तपस्या पूर्ण होने वाली है। तुम्हें ऐसा लगता है? लोग कहते हैं मैं उस स्थिति के बहुत करीब हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। ये बस एक कहानी है। सच तो ये है कि ध्यान की उस स्थिति तक पहुंचने के बाद ही देवता की उपाधि मिलती है, लेकिन उस चरण तक पहुंचना नामुमकिन है। मैं भी उस स्थिति को नहीं पहुंच सका। कोडी स्मिथ ने पुराने सवाल भी सुलझा दिए हैं। मेरे हिसाब से दूसरे राउंड की अब कोई भी जरूरत नहीं है। सही कहा। पहले राउंड में कोडी ने अपने टैलेंट से सबको हैरान कर दिया। मेरी राय यही है कि कोई भी कोडी से मुकाबला करने के लायक नहीं है, इसलिए दूसरे राउंड की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही, इस जैसा कोई नहीं। बिल्कुल सही, इस जैसा कोई नहीं। तीसरा राउंड। तीसरा राउंड कैसे खेलना है? तीनों स्कॉलर्स आप ही बताइए। मिस्टर हॉल के मुताबिक कोडी स्मिथ 10 से ज्यादा स्टाइल्स में लिख सकता है। मुझे यकीन नहीं, इसलिए कैलीग्राफी का टेस्ट होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसे आता है या नहीं। 10 स्टाइल्स नामुमकिन है, कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। विलियम, पर इन्हें लिखना क्या है? प्रेरणा देने वाली 4 लाइंस, जिससे लोगों का भला हो, जिससे ज्ञानियों को एक दिशा मिले, सत्य की ओर जाने की। ये 4 लाइंस 10 बार लिखो, हर बार एक अलग कैलीग्राफी स्टाइल में। फिर से सबके लिए मुश्किल खड़ी हो गई। ये तो कोडी को सता रहे हैं। तुम्हें इस बच्चे की फिक्र है? हम कैसे लिखेंगे ये सोचो। इससे तो एक भी मुश्किल से हो पाएगी। मैंने भी प्रैक्टिस नहीं की। कोई 10 स्टाइल में कैसे लिख सकता है? शांत रहो। क्या तुम कर पाओगे? पापा, आपकी तबीयत तो खराब है, फिर भी किससे मिलना जरूरी है? दादाजी, हॉस्पिटल वापस चलिए। वो आपसे मिलने हॉस्पिटल आ जाएगा। जरूरत नहीं, वो यही आएगा। कर पाऊंगा। ये 10 स्टाइल्स जानता है क्या? मुझसे तो नहीं होगा। मुझसे भी नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भी कर पाएगा। मुझे नहीं करना, मैं भी बाहर हूँ। मतलब तुम सब नहीं करोगे? हाँ मास्टर, हमसे नहीं होगा। 10 तरह से लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल, ये हम में से कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे तो लगता है ये राउंड सिर्फ कोडी के लिए ही बनाया गया है। जब सब कुछ इसकी मर्जी और इसके हिसाब से ही होना है, तो इसमें हमारा क्या काम? बिल्कुल सही बात है। इस टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। आप कह रहे हैं 4 लाइंस को 10 बार 10 स्टाइल में लिखना है। मुझे नहीं लगता कोई कैलीग्राफी में इतना एक्सपर्ट होगा कि आपने जो कहा वो कर सके। और ये इसने तो शुरू भी कर दिया। ब्रश पकड़ने का अंदाज और स्ट्रोक्स कमाल है। लगता है जैसे इसने सालों से लिखने की प्रैक्टिस की हो। इसके हाथ तो तेजी से चल रहे हैं। कहा था ना, तुम लोगों ने ही नहीं माना। सच में इसकी कैलीग्राफी बहुत शानदार है। इतनी सुंदर लिखावट है। ध्यान से। कर्सिव स्टाइल। कर्सिव स्टाइल। तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। इसे तो कर्सिव स्टाइल भी आता है। ये तो सबसे मुश्किल स्टाइल है। और ये उसमें भी लिख रहा है। मुझे तो ये पढ़ना भी नहीं आता और ये उसमें लिख रहा है। पता नहीं ये कैसे लिख रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इसे कहते हैं बेहतर कर्सिव स्टाइल।
स्याही गीली है, ध्यान से उठाइए। रनिंग स्टाइल। रनिंग स्टाइल। तुम लोगों को तो यकीन ही नहीं था। अब ध्यान से देखो। और अक्षय कितनी सफाई से लिख रहा है, मुझे तो देखकर ही हैरानी हो रही है। किन स्टाइल? अरे ये तो सच में बिल्कुल किंग स्टाइल किंग है। स्टाइल है। ऐसे तो ये स्टाइल भी अच्छे से आता है। जीनियस, ये सच में एक जीनियस है। तुम्हारी माँ कहती थी भले ही ऊपर वाले ने तुम्हें आवाज ना दी थी, लेकिन उसके बदले उन्होंने बहुत कुछ खास दिया था तुम्हें। मुझे उसकी बातों पर हमेशा यकीन था, बस कभी कह नहीं पाया। ऑफिशियल स्टाइल, ये ऑफिशियल स्टाइल है। अभी ऑफिशियल स्टाइल में लिख रहा है। इसमें क्या बड़ी बात है, इतना टैलेंटेड होने से क्या फायदा। एक बार वुडैंग के लोग यहाँ आ जाएं और मैं किसी तरह उनका दिल जीत लूं, तो मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। और मैं तुझे धक्के मारकर घर से बाहर फेंकूंगा। चूजे, पहले गूंगा बनकर सबको बेवकूफ बनाया और अब टैलेंट दिखाकर तारीफ बटोर रहा है। मास्टर भैया, ये किस स्टाइल में लिखा है? क्या कोई नया स्टाइल है? ये शायद मैंने ये लिखाई देखी है पर याद नहीं आ रहा। ये तो स्लेंडर गोल्ड स्टाइल है। स्लेंडर गोल्ड स्टाइल क्या होता है? क्या होता है? ये वही कैलीग्राफी स्टाइल है जो एक सम्राट ने खुद बनाई थी। क्या कमाल की लिखाई है, और इसने सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि खूबसूरती से शब्दों को सजाना भी सिखाया। और लिखने की जरूरत नहीं। क्या? इतने स्टाइल्स में तुम्हारी लिखाई देखकर मैं समझ गया, इस पूरी दुनिया में कैलीग्राफी में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। आप किसी के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम विजेता हो। क्या? पर ये गलत है। यानी ये जीत गया। विजेता की विजेता जय हो। की जय हो। विजेता की जय हो। इस कॉन्टेस्ट के विजेता हैं स्मिथ फैमिली के कोडी स्मिथ। मेरा पोता जीत गया। बधाई हो। हमारे स्मिथ परिवार में ऐसा हुनरमंद बच्चा कभी नहीं हुआ। बधाई हो मिस्टर स्मिथ। आमतौर पे मानता नहीं, पर आज तुम्हें मान गया। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। मिस्टर स्मिथ, आज मैंने आपके परिवार को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। क्या इतना काफी है या नहीं? आपको अपना वादा याद तो है ना? ये क्या? ये क्या बोल रहा है? ये ऐसे क्यों बात कर रहा है? इधर चलिए मास्टर। एलेक्स ब्राउन, तुमने झूठी खबर तो नहीं दी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बच्चा सच में बहुत होनहार है। होनहार इंसान बहुत देखे हैं हमने। तुम बस ये दुआ करो कि वो बच्चा कोई होनहार कीड़ा मकोड़ा ना निकले। जी जी बिल्कुल। हेनरी स्मिथ, मैंने कहा था कि तुम्हारे परिवार का नाम रोशन करके दिखाऊंगा, जिसे कॉन्टेस्ट जीतकर मैंने पूरा किया। अरे ये क्या? दादाजी को नाम से बुला रहा है। कुछ गड़बड़ है? हाँ, सही कहा। कोडी, चुप रहो। चुप रहूं। कोडी, ज्यादा आकर दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी जगह पीटर को होना चाहिए था। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने जो कहा था वो कर दिखाया। अब आप भी जानते हैं कि अब आपकी बारी है अपना वादा निभाने की। आपको मेरी माँ की कब्र पर जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। कोडी, मुझे याद नहीं कि तुम किस वादे की बात कर रहे हो। मानता हूँ मैंने वादा किया था, पर तुम्हारी माँ एक औरत ही तो थी और मुझसे उम्र में छोटी भी। मैं स्मिथ परिवार का हेड हूँ। परिवार की इज्जत मेरे हाथ में है। मैं कैसे उसकी कब्र पर झुक सकता हूँ? याद नहीं या याद करना नहीं चाहते? कोडी, तुम्हें मेरी मजबूरी समझनी होगी। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। मेरे लिए इज्जत, शोहरत, नाम ये सब बहुत मायने रखते हैं। अगर तुम मेरी बात समझ जाओ तो मैं स्मिथ परिवार की सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। हाँ? और अगर नहीं समझना चाहते हो तो फिर भूल जाओ। स्मिथ परिवार की सारी दौलत अच्छा मजाक है। दौलत पाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया था। तुम्हारी दौलत मेरे लिए सड़क पर पड़ी मिट्टी के बराबर है। दौलत सड़क पर पड़ी मिट्टी के बराबर है। वुडैंग माउंटेन के मास्टर और मिस्टर डेविड को थॉमस का प्रणाम। क्या? ये वुडांग माउंटेन के मास्टर है। यकीन नहीं होता, मास्टर खुद आए हैं। मैं सुना है ये बहुत बड़े साधक हैं। मास्टर के सामने सर झुकाना भूल गए हो क्या तुम लोग? अरे खड़े क्यों हो? प्रणाम करो। ये सपना तो नहीं। वुडैंग माउंटेन के मास्टर को हमारा प्रणाम। ये तो बहुत छोटा बच्चा है। क्या यही इस दुनिया का साधक है? कुछ खास नहीं लग रहा। इसके आसपास तो कोई ऊर्जा ही नहीं है। कहीं कोई अदृश्य ऊर्जा तो नहीं जिसे मैं देख नहीं पा रहा।
या फिर ये बस एक साधारण बच्चा है? तुम झुककर मास्टर को प्रणाम करो। तुम झुककर मास्टर को प्रणाम करो। मैं क्यों किसी के सामने झुकूं? ये पागल हो गया है। बेटा ऐसा नहीं कहते, वो वुडेंग के मास्टर हैं। झुक जाओ बेटा, झुक जाओ। अब तो इसने हद पार कर दी है। पता भी है किसके सामने खड़े हो? पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? ये क्या बोल रहा है? मैं डाक्सिया के वुडांग माउंटेन का मुख्य शिष्य डेविड हॉन्ग हूँ। वुडांग माउंटेन वो क्या होता है? वुडांग डाक्सिया का गार्जियन कॉम है। वहाँ रहने वाले आम आदमी से 300 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। नहीं झुकूंगा। तुम लोग कोई महान गुरु या ज्ञानी नहीं हो। मैं चाहूँ तो एक सांस में वुडांग को मिट्टी में मिला सकता हूँ। कैसी बेतुकी बातें कर रहा है ये लड़का। ये अपने साथ हमें भी सजा दिलवा कर रहेगा। क्या ये सच में एक साधक है? अगर है तो कितना शक्तिशाली होगा जो ऐसी बातें बोल रहा है, और अगर नहीं है तो आज इसकी जुबान से निकले शब्द इसे मौत के मुंह में ले जाएंगे। इसे अंदाजा नहीं है कि वो डैंग के मास्टर्स कितने शक्तिशाली हैं और क्या कर सकते हैं। कोडी, माफी मांगो, वुडेंग मास्टर को प्रणाम करो। मैं कहता हूँ प्रणाम करो। ये लड़का हमारे परिवार से नहीं है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है मास्टर, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मास्टर, आप इसे सजा दीजिए। इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इसे तो बचपन में ही परिवार से निकाल दिया गया था। हम इसे नहीं जानते। इसकी गलती की सजा हमें मत दीजिए। मैं स्मिथ फैमिली का ही पोता हूँ। मैं स्मिथ फैमिली का ही पोता हूँ। बिल्कुल झूठ है। तुम्हें हमने निकाल दिया था। दादाजी आप कुछ बोलेंगे? मास्टर ये सही कह रहे हैं। ये हमारे परिवार का नहीं है। ये तो नाम के साथ हमारा सरनेम भी नहीं लगा था। 7 साल पहले ही इसे घर से निकाल दिया गया था। वुडेंग मास्टर, इसे जो भी कहा है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सजा मत दीजिएगा मास्टर, हम दया कीजिए। मैंने तो पहले ही कहा था मैं आपका सरनेम नहीं लगाऊंगा। मेरा नाम गैरेथ है, लेकिन फिर भी आपने ही कहा था कि मेरी रगों में आपका खून है, इसलिए मुझे स्मिथ परिवार और आप सबकी इज्जत बचानी चाहिए। चुप हो जाओ। मैंने कभी नहीं कहा था कि तुम स्मिथ परिवार का हिस्सा नहीं हो। ना तुम्हारी रगों में स्मिथ परिवार का खून है। तुमने ही अपना नाम गैरेथ रखा था। तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। डैड आप ये क्या बोल रहे हो? डैड आप ये क्या बोल रहे हैं? चुप रहो। सुनिए, बच्चा लात मार रहा है। आज मैं चुप नहीं रहूंगा। सारी जिंदगी आप सब बस जमीन जायदाद नाम और शान इन्हीं चीजों में उलझे रहे। 7 साल पहले कोडी सिर्फ 3 साल का था। तुम सबने उसे घर से निकाल दिया। आपके हिसाब से स्मिथ परिवार में सिर्फ जीनियस पैदा होते हैं। अब कोडी के बारे में आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। वो सिर्फ 3 साल का था। आप लोगों ने फिर भी दया नहीं की। मेरी बीवी को भी घर से बाहर निकाल दिया। मैंने मना किया और आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। बस कहते रहे कि परिवार के भविष्य के बारे में सोचो। आखिर गूंगा बच्चा क्या ही कर लेगा। इन दोनों के जाने के बाद आपको पता भी नहीं मैंने अकेले जिंदगी कैसे गुजारी। कोडी की माँ ने उसे अकेले ही पाला। मैं उसके साथ नहीं था। बेचारी जिम्मेदारियां संभालते हुए खुद को नहीं संभाल पाई और इस दुनिया से चली गई। मैं उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाया। और आज आप कोडी को यहाँ लेकर आए सिर्फ इस डर से कि अगर कोई ना आया तो स्मिथ परिवार अधूरा लगेगा। मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा कम से कम इसी बहाने मैं अपने बेटे के पास तो रहूंगा। लेकिन फिर आपने मेरे बेटे को ही मुझसे दूर कर दिया। और साथ ही आपने उसके टैलेंट को देखकर उसे कॉन्टेस्ट में भेजकर उसका फायदा उठाया। और अब मास्टर के सामने कोडी ने झुकने से मना कर दिया तो आपने उसे फिर से ठुकरा दिया। ऐसा नहीं चलेगा। बस अब बहुत हो गया। मैं और नहीं सहूंगा। आज फैसला कर दीजिए कि कोडी स्मिथ परिवार का हिस्सा है या नहीं। कोडी स्मिथ परिवार का हिस्सा है या नहीं। एक घर से निकाला हुआ बच्चा जिसे उसके ही परिवार वालों ने अपने मतलब के लिए आज इस्तेमाल किया। एक परिवार इतना बेदर्द कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इतनी मुसीबतें देखने के बाद भी आज 10 साल की उम्र में वो इतना बड़ा जीनियस बन गया है। बेचारे बच्चे ने कितनी मुसीबतें देखी होंगी, फिर भी आज वो पूरी हिम्मत से खड़ा है। नहीं, ये मेरे परिवार का हिस्सा नहीं। 7 साल पहले ही रिश्ता टूट चुका था। अब इसकी स्मिथ परिवार में कोई जगह नहीं। ठीक है, आज मैं सबके सामने ये बताना चाहता हूँ मैं इसका पिता हूँ और ये मेरा बेटा कोडी है। समझ गया, सब समझ गया। बेटा तुमने बहुत दुख झेले हैं। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। लेकिन तुमने मास्टर जैसे महान इंसान के सामने जो कुछ भी बोला वो माफी लायक नहीं है। चाहे तुम 10 साल के हो, तुम्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। एलेक्स ब्राउन। जी भैया। जाओ इस बच्चे को मार डालो। जी भैया। आज तो तुमने सबको हैरान कर दिया। तुम जीनियस हो, लेकिन आज तुम्हारा दुनिया में आखिरी दिन है। आज के बाद तुम्हारा नाम पूरी टैक्सिया में गूंजेगा। सब कहेंगे कि एक जीनियस बच्चा अकड़ के चक्कर में जान गंवा बैठा। खबरदार जो मेरे बेटे का हाथ लगाया। तुम आप हट जाओ। कोडी
मुझे कुछ नहीं होगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको माफ किया। अब आप मेरी इस उंगली का कमाल देखना। आज इसी उंगली से तुम मरोगे। क्या कहा? ये क्या हो रहा है? ये क्या? ये क्या? बस ये क्या? उंगली से? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। हे भगवान, उसे मार डाला। शक्ति दो मुझे। मैंने इसे मारा नहीं, बस इसे आगे के सफर पर भेज दिया, स्वर्ग का रास्ता दिखाया है। कदमों में कमल। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। कौन है ये? 3 कमल के फूल। ये तो असली साधक है। क्या हुआ, चौंक गए? शक्ति दो मुझे। 5 ऊर्जाओं का देवता साधक। बचाओ, ये बचाओ मुझे, सब क्या है? बचाओ मुझे। इस दुनिया में सचमुच मौजूद है 5 ऊर्जाओं वाले जीवित देवता। यकीन नहीं होता। तू नहीं बचेगा। आज तुझे तेरा मास्टर भी नहीं बचा पाएगा। माफ कर दो महाराज, दया करो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी पूरी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि 5 ऊर्जाओं वाले देवता को देखूंगा। अगर आज मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं है। दया करो, मुझे दया करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए और मुझे अंतिम चरण तक पहुँचाइए। मुझ पर दया कीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं विलियम जिंग आपका शिष्य बनना चाहता तुम हूँ। इसके लायक नहीं। मुझे किसी को शिष्य नहीं बनाना। मैं सच में लायक नहीं हूँ। कोडी, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। मैं चाची हूँ। दादाजी से गलती हो गई बेटा, माफ कर दो। ऐसे क्या देख रहे हैं? चलिए पापा। क्या कहा तुमने? चलिए पापा। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। अपने पिता को माफ कर देना। कोडी, मैं तुम्हारा भाई हूँ। आज से मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। मैं वादा करता हूँ। कोडी, तुम स्मिथ परिवार का हिस्सा हो। कोडी बेटा, रुक जाओ, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। आखिर कहाँ पर है कब्र? मेरी माँ की कब्र कहाँ पर है? बेवकूफ, वो तुम्हारी चाची थी। तुम्हारी माँ मैं हूँ। उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला था। मेरे लिए वो माँ से भी बढ़कर थी। वो मेरे दिल में बसती हैं। अगर उस समय थोड़ी भी अक्ल होती तो मैं दादाजी को उन्हें घर से निकालने नहीं देता। मुझे दोष मत दो। सब तुम्हारे डैड की वजह से हुआ है। इसने ही परिवार की प्रॉपर्टी नहीं बांटी थी। झूठ मत बोलिए। सच तो ये है तो आप कि इसका दोष मैं मुझे उसे क्यों दे कभी रहे नहीं हैं? निकालता। आप दोनों का क्या इरादा है? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। उसकी कब्र कहाँ है? कोडी ने हमें बताया ही नहीं। उसने कहा हम माफी के लायक नहीं है। इतनी दूर आए हैं तो माफी मांग कर जाएंगे। आप लोग लड़ाई बंद करके कब्र ढूंढने पर ध्यान दीजिए। 3 दिन से ढूंढ रहे हैं, अब वापस तो नहीं जाएंगे। वैसे भी मैंने कोडी को वादा किया है, उसकी माँ की कब्र पर जाकर अपने किए की माफी जरूर मांगूंगा। मैं ये वादा पूरा करूंगा। और कितना चलना पड़ेगा? अगर हमें कब्र नहीं मिली तो कोडी मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? आप लोगों के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब आप लोगों की गलती है। माँ, कहाँ है आपकी कब्र? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए।